हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आज आपकी यूपी को सिपाही की भर्ती, जो यूपी कांस्टेबल की भर्ती है। 26,000 प्लस पदों पर भर्ती जो आपके आने वाली है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात बता दूं, इसकी जो सेटिंग है ना, आप 480 पी पर कर लेना। 480 पी पर इसकी सेटिंग कर लेना, जो आपका जो है यूट्यूब है, यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी, तो ताकि आपको सही से दिखे। देखिए, मैंने क्या कहा था, विभिन्न विभिन्न प्रकार से मेरी बातों को गलत ठहराया गया था। मैंने क्या कहा था कि 10 जनवरी के आसपास के 10 जनवरी 2022 के बाद में जो है आपकी इसकी प्रक्रिया चलेगी। और बहुत से लोगों ने कहा कि सर आचार संहिता है, ये है वो है, और अगर भर्ती आनी होगी तो भैया ये आ जाएगी आपकी 30 या 28 29 दिसंबर तक। और बहुत से यूट्यूब चैनलों ने ये लगातार बताई भी कि भाई 28 दिसंबर को आ रही है, 29 दिसंबर को आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। मैंने हमेशा आपको सही इन्फॉर्मेशन दी, आज तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हमारा जो मेन होता है, हमारा व्यूज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे बैचेज भी चलते हैं तो हमें अच्छा खासा वहां से आ जाता है। पर जो हमारा मेन मुद्दा है ये है कि बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको यूपी कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी जानकारी पानी हो, स्टडी मटेरियल लेना हो, चाहे कुछ भी आपको लेना हो, हमारे चैनल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो देखो, यूपी कांस्टेबल पर बात करूं उससे पहले मैं एक बात फिर बता रहा हूं कि बेवजह इधर उधर आप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो देखो, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, क्या भर्ती आ रही है आपकी 2022 में? तो मैं कह रहा हूँ हाँ, आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी उद्घोषणा की गई थी। पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कब तक, ठीक है ना, कब तक? क्योंकि अब बच्चों पर इंतजार नहीं हो रहा, जितने भी कांस्टेबल वाले बच्चे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप गार्ड बांध लीजिए। सबसे पहली बात तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपके जो फॉर्म है, जो आपके फॉर्म है, फॉर्म आना एक बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। पर सबसे पहले बात होती है टेंडर की प्रक्रिया, ठीक है ना। टेंडर की प्रक्रिया मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले टेंडर निकाला जाएगा, फिर एक कंपनी सिलेक्ट की जाएगी। जैसे यूपीएसआई में किस कंपनी ने एग्जाम कराया आपको पता है? एनएसआईटी ने आपका एग्जाम कराया है यूपीएसआई में। आपको पता है 41,520 का कौन सी कंपनी ने एग्जाम कराया था? 29,568 का कौन सी कंपनी ने एग्जाम कराया था? टीसीएस ने। तो फॉर्म आना इतनी बड़ी बात नहीं होती कि आप फॉर्म तो 4 दिन में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है कंपनी, कंपनी को सिलेक्ट करना, उसके लिए टेंडर जारी होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद में कंपनी तय करी जाती है, उसके बाद में नोटिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी चल जाती है। तो आपकी सबसे पहले जो प्रक्रिया चलेगी, ये चलेगी आपकी टेंडर की, टेंडर की प्रक्रिया चलेगी। और टेंडर का बाकायदा आपकी जो यूपी पीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर नोटिफिकेशन आता है, पूरा पूरा नोटिफिकेशन आता है। और उस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि भर्ती का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। अब मान के चलो 15 जनवरी को आपकी है आचार संहिता। आपकी जो 15 जनवरी को है वो आचार संहिता है, ठीक है ना। आचार संहिता आपकी 15 जनवरी को लग रही है, मान के चलो। और आपका जो है इसका जो कंपनी का चयन की प्रक्रिया है, वो आपकी 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। आपका एक नोटिस आता है, सभी कंपनियों को बुलाया जाता है कि भाई हम सिपाही की भर्ती कराने वाले हैं। उसमें जो जो कंपनी इच्छुक हो वो अपना टेंडर भर दे। जो भी उनको अच्छे पैसों में, अच्छे मतलब कम पैसों में ज्यादा अच्छा काम करके लेगी, भर्ती बोर्ड उसको सिलेक्ट करेगा। तो फिर इसकी प्रक्रिया अगर 14 जनवरी को भी चल जाती है ना, तो फिर भाई भले चाहे भाई आपके इलेक्शन स्टार्ट हो जाए, चाहे आपको कुछ भी स्टार्ट हो जाए, आपके फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता से पहले इसकी प्रक्रिया चल गई। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? इसमें जो मुख्य काम होता है वो पुलिस का होता है। पुलिस जो है इसमें इलेक्शन वगैरह की ड्यूटी में लग जाती है, तो फोर्स की कमी रहती है। पर आचार संहिता में फॉर्म तो भर ही सकते हो आप, भाई फॉर्म तो भर ही सकते हो। ये तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसका पेपर है, जो इसका पेपर है, वो चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद होगा, जो चुनाव के बाद होगा, ठीक है जी। तो ये तो आप मानो। तो आपको सिर्फ फॉर्म ही तो भराना है, तो फॉर्म तो आप आचार संहिता में भर सकते हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जनवरी माह में आपका अगर नोटिफिकेशन काम के स्टार्ट हो गया, जो मैंने पहले ही बताया था, 20 से 25 जनवरी के बीच में, जो मुझे लग रहा है, जो पूरी संभावना है, आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। आपके फॉर्म ऑनलाइन 20 से 25 जनवरी के टाइम हो जाएंगे, भले चाहे उससे पहले आचार संहिता लग जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन का जो टेंडर का जो टेंडर की प्रक्रिया होगी वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी होगी। क्योंकि जब आपके फॉर्म निकलते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है वो सिलेक्ट हो चुकी है। जो कंपनी आपका एग्जाम कराती है वही आपके फॉर्म भराती है। तो अगर इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी आचार संहिता से पहले, तो आपके फॉर्म भर जाएंगे। और फॉर्म भरना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, आपको साइबर कैफे पर जाकर ही आपको फॉर्म भराना है। तो इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की इतना बड़ा इशू है नहीं। एग्जाम आप मान के चलो, मैंने पहले ही बताया था कि नवंबर दिसंबर 2022 में जाके आपका जो है एग्जाम होगा। इतनी जल्दी आपका एग्जाम नहीं होगा। कोर्स वोर्स के चक्कर में मत पड़ो अभी।
अभी पहले किताबों से अपना बेसिक क्लियर कर लो, अभी एग्जाम में बहुत समय है, क्योंकि चुनाव के बाद में सबसे पहला काम ये तो होगा ही नहीं कि सबसे पहला काम कि भैया आपका चुनाव से पहले कांस्टेबल का ही कराना है, क्योंकि इससे जो मोस्ट अवेटेड भर्ती है लेखपाल की भर्ती, लेखपालों की भर्ती जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया होगा, लेखपाल की भर्ती सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड है और सबसे ज्यादा पद भी लेखपाल के खाली है इस टाइम। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कमी सबसे ज्यादा अगर कर्मचारियों की है तो वो लेखपालों की है। तो चुनाव के बाद में सबसे पहला जो आपका पेपर होगा वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होगा और ये होगा लेखपाल का। आपकी प्रायोरिटी इतनी हाई नहीं है, ये इलेक्शन की वजह से आपकी भर्ती आ रही है, और अगर आप भी गई इलेक्शन से पहले भर्ती तो बहुत बड़ी बात है। तो आप ये मान के चलो नवंबर दिसंबर 2022 तक जाकर आपका एग्जाम होगा। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो देखिए चक्षु पब्लिकेशन की ये गाइड बुक है, और इसका कोई मुझे ये नहीं है कि पैसा मिला है कुछ मिला है प्रमोशन का, ये मुझे किताब बहुत बेस्ट लगी। जो कोचिंग है हमारी, हम वहां पर भी इसको चला रहे हैं इस किताब को, और बहुत बढ़िया बेहतरीन किताब लगी है मुझे। यूपी कांस्टेबल की गाइड बुक है ये। मैंने जो इसका लिंक है जहां से आप खरीद सकते हो उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको यूपी कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अभी इसका एग्जाम बहुत लेट होगा, तो आराम से बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है तो ये चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपके पोस्ट और पास सोल्व पेपर है 41,520 को 29,568 का, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, पूरा ये है। और आप देखोगे तो इस तरीके से ये है, और आप देखो ये पूरा इसका सिलेबस है, और इस तरीके से ये आपके देखिए ये आपके सोल्व पेपर हैं जो आपके 2022 में हुए थे। तो ये आपका इसका पूरा इसका पैटर्न है। मैथ के देखिए, मैथ के सॉल्यूशन कितने अच्छे अच्छे दिए हैं, शॉर्ट तरीके से दिए हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं, और इसमें सॉल्यूशन भी ऐसे दिए हैं कि बच्चे के समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो यूपी कांस्टेबल की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इसको ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। मेरा कर्तव्य है कि आपको एक अच्छे पद पर मैं चलाऊं, तो मुझे ये किताब अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। ये यूपी कांस्टेबल की इनकी और ये भी किताबें आती हैं, देख लीजिएगा एक बार आप, ये भी आती है, और ये आपकी ये वाली बुक भी आती है सामान्य हिंदी की, मानसिक अभिरुचि की, और भाई आपकी इनकी पुलिस कांस्टेबल वगैरह की हिंदी की भी आती है। और मूल विधि संविधान तो आपका जो है ये यूपीएसआई के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो ये वाली बुक ले सकते हो, ये वाली ले सकते हो, ये वाली ले सकते हो, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, बेवजह के चक्करों में ना पड़ो, जैसे भी कुछ अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। आपकी भर्ती अगर आप मुझसे पूछोगी आएगी या नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा आएगी। आप अपने तैयारी पर लगे रहें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो भी कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको पानी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। जनवरी में जहां तक है आपके फॉर्म चल जाएंगे, जनवरी एंड तक। इसकी बस प्रक्रिया जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है ना, बस मुझे ये परेशान कर रही है कि इसकी जो टेंडर की प्रक्रिया है वो बस आचार संहिता से पहले चालू हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके फॉर्म आराम से भर जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।